हाय एवरीबॉडी। बहुत दिनों के बाद, मतलब 2 दिनों के बाद आपकी मैम आपके पास है और सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अंडर कंट्रोल इसलिए है क्योंकि आज मैं आपको एक वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है, कैसे करोगे। ठीक है, सारी प्लानिंग एक बार में बात करेंगे और अलग अलग परखच्चों में जो आपने वीडियो देखे हैं, क्या सच है क्या झूठ है, ये सब चीज़ें आप इसमें बात करोगे। और नीट 2026 है, री नीट को कैसे री नीट में कम बैक करना है, हमें कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये रियलिटी चेक देखेंगे। क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी शुरू नहीं किया है, क्योंकि यूट्यूब में ऑलरेडी चीज़ें जो इतनी फ्लड हो चुकी, इतनी भयंकर फ्लड हो चुकी हैं कि बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं फिर से कहाँ से शुरुआत करूँ, कहाँ से खत्म करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज इन सब चीज़ों के जो है आंसर्स मैं आपको दूंगी। ठीक है, आप जिस रेंज के बच्चे और आपको क्या करना है इस वीडियो में आपको पता चलेगा। मेरा नाम है डॉक्टर शिप्रा तिवारी, इस चैनल का नाम है नीट इन्फिनिटी और यहाँ पर मैं आपको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, ताकि पूरे नंबर आ सके और मेरी टीम के थ्रू आपको 700 प्लस नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार पूरा आपको कंपाइलेशन दिखा देती हूँ कि क्या चेंजेस हुए हैं। हालांकि आपने अलग अलग वीडियोस में देख रखा होगा, पर एक साथ आपको कोई नहीं बताएगा। तो मैम बता रही, मैम जिंदा है अभी, और मैम जिंदा है तब तक जो आपने पहले भी 360 पहले वाले में किया था और इस बार तो डेफिनेटली करना ही करना है। अब तो हमारे पास 1 महीना है, हम पहाड़ तोड़कर पानी निकाल देंगे। चलिए, सो बेसिकली इस बार आपको 15 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो है ये दया भावना क्यों है पता है, ताकि आप रजिस्ट ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। तो ये 15 मिनट्स जो है आपको ज़्यादा दिए जा रहे हैं। इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि भैया एनटीए जो है अपनी चीज़ों को लेकर कितना सीरियस है। 15 मिनट वो आपके दिल को संभालने के लिए दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा 21 जून को आपको इतने बजे पेपर देना है। ठीक है, 2 बजे से लेकर 5:15 तक। डे उस दिन संडे है। क्या आपको इसके लिए वापस से कोई रजिस्ट्रेशन करना है? नहीं करना है। ठीक है, पर हुआ यह है कि बहुत सारे लोगों ने जहां कोटा में रहते थे उन्होंने कोटा का सेंटर भरा, दिल्ली में रहते थे दिल्ली में सेंटर भरा। ठीक है, तो सब लोगों ने अलग अलग जगहों पे अपने अपने सेंटर भरे, अब वो अपने घर चले गए। ठीक है, अब क्या हुआ, वो वापस कैसे आएंगे, फिर रुकेंगे, फिर बहुत पैसा खर्चा होगा। तो भाई कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं हो रहा है। ठीक है, साथ में आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था वो अमाउंट आपके जो अकाउंट आपने जिससे आपने फीस भरी होगी उसमें वापस आ जाएगा। डन है बच्चे। पर अगर आपने मान लीजिए सिटी चेंज कर दी और अब आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो भैया जी विंडो खुलेगा आपका 15 से लेकर 21 मई तक। ठीक है, 15 से लेकर 21 मई तक आप अपने रजिस्ट्रेशन में वापस से सिटी चॉइसेस भर सकते हैं। आपके पास 2 चॉइसेस दी जाएंगी, आपको जो प्रेफरेबल 2 चॉइसेस है उनको आप भर दीजिएगा। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड फ्रेश आएगा, ये वाली बात याद रखिएगा। एडमिट कार्ड जैसे पहले आया था वैसे ही आएगा, बस उसमें सिटी चेंज होगी अगर आपने चेंज किया होगा, और भैया डेट वगैरह टाइम वगैरह चेंज होगी, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, बाकी कोई भी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो इस बार पेन पेपर ही रखा गया, क्योंकि पहले भी पेन पेपर भी था। अब क्या इस बार कोई लीक के चांसेस हैं? हम फिंगर क्रॉस कर रहे हैं कि शायद ना हो, पर हमेशा जहां पर भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है वहां पर कोई ना कोई एरर के चांसेस होते हैं। पर अगर आपके किसी भी एग्जामिनेशन में 700 प्लस आ रहे हैं बच्चों, तो कितना भी लीक हो जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपके नंबर आपको अच्छा ही कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो हम जो प्रिपरेशन करेंगे वो 700 प्लस की करेंगे। तो भाड़ में गए होने दो लीक, आपको तो वही सीट चाहिए तो आपको मिल जाएगी, पर उसके लिए आपको क्या रहना पड़ेगा, शिप्रा मैम के साथ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको हैशटैग प्रॉमिस करना पड़ेगा। अब कमेंट से गर्व से लिखना पड़ेगा भैया हैशटैग रीनीट। ठीक है, हैशटैग रीनीट लिखिए और भैया सिलेक्शन तुम्हारा है। नेक्स्ट जो चीज मैं आपको बताने वाली हूं दैट इज लेवल ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो मॉडरेट होगा। इससे पहले मैंने इस चैनल पे एक वीडियो बनाया था एनालिसिस से कि देखो ऐसा है कि जब भी रीनीट होता है या कोई भी वापस से होता है तो वैसा ही लेवल रहता है जैसे पहले था, तो हम इस बार मॉडरेट ही मान रहे हैं। पहले इजी टू मॉडरेट था, अभी हम मॉडरेट मान रहे हैं। ठीक है, तो इस बार अगर हम बता रहे हैं तैयारी तो हमें किस चीज़ की करनी है, सीमा लेवल की करनी है भाई। हम जो है लड़ने जा रहे हैं। अब लड़ाई में कैसा दुश्मन आएगा क्या आपको पता है? क्या आपको पता है कौन सा दुश्मन आ रहा है? क्या पता है आपको? तोप के गोले आ रहे हैं। तो हम लड़ाई में हर वो वस्त्र अस्त्र शस्त्र पहन के जाएंगे, मतलब क्वेश्चंस के, कि भैया कुछ भी आ जाए और किसी भी लेवल का आ जाए हम बना लेंगे। और शिप्रा मैम पे आपको बिलीव है ना कि वो किसी भी लेवल के क्वेश्चन आपको करा देगी, हर लेवल का हो जाएगा, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। अब मेजर चेंजेस जो 2027 के लिए हुए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि इस बार जो मोड है बेटा जी वो सीबीटी हो गया है। ऐसा नहीं कि सीबीटी में कोई चीटिंग और एरर नहीं हो सकता, पर ऑफलाइन से थोड़ा कम एरर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा जी सिलेबस अभी कोई डिसाइडेड नहीं है, और हाँ 26 वालों के लिए सेम सिलेबस है, किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। अब इससे क्या है, लीक के चांसेस जो है थोड़े से कम हो जाएंगे। मैं थोड़े से बोल रही हूँ क्योंकि लीक तो बेटा कहीं से भी हो सकता है पेपर। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, इस री नीट का आप पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है।
देखो पहले तो मेंटली इम्पैक्ट है उन बच्चों पर, मैं उन बच्चों से सहानुभूति दर्शाती हूँ कि जिनके ऑलरेडी 700, 650, 690, 680 नंबर थे और उनके पास एक रीप्रेशर है कि वापस से उतने नंबर लाने हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि आपका जो काउंसलिंग और कॉलेज सेशन है ना, अब ये पीछे हो जाएगा। और नेक्स्ट ईयर अब जो नीट है, नीट में बेटा जी डेट में चेंज नहीं होता, वो मई के पास ही होगी। तो इसकी वजह से जो 2027 में प्रिपरेशन करेंगे उनको कम समय मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत मेजर जो है, जब भी डायलेमा होता है, ये सबसे बड़ा चेंज होता है कि सेशन पीछे हो जाता है, ठीक है। अब जब सेशन ऐसा नहीं होगा कि अगले साल नीट जो है जून हो जाए, होगा मई में ही बेटा। तो इसलिए उन बच्चों को कम समय मिलेगा जो बच्चे ऑलरेडी 26 का पेपर दिए और अगर मान लीजिए उनका नहीं होता तो 27 का प्रिपेयर करेंगे। पर एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर 27 में भी आप पेपर दे रहे हैं तो पढ़ेंगे तो वही सिलेबस ना, तो कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस पीछे भी होगा, पीछे भी होगा तो पढ़ के तो वही आ रहे हो ना, है ना। तो स्ट्रेस लेने की कोई भी बात नहीं है बच्चों। इस चैनल पर हम आप लोगों के साथ प्रिपेयर करेंगे, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। अपने मेंटल स्टेबिलिटी रखो, इधर उधर मत भागो। आपने ऑलरेडी सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, आपको एक फ्रेश अच्छे से रिविजन की जरूरत है। ये जो चल रहा है ना 10-10 घंटे का, इससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। सबसे ज़्यादा भरोसा आपको अपनी किताब पर, अपने कॉन्फिडेंस पे होना चाहिए है। आपको सब कुछ आता है, आपको अच्छे क्वेश्चन लेवल की प्रैक्टिस और शॉर्ट रिवीजन की ज़रूरत है, जो मैम आपको करवाएंगे, तो परेशान मत होना, ठीक है। अब भैया जी ये सारे नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेंगे, सारी पीडीएफ्स आपको कहाँ मिलेंगे, t.me नीट इन्फिनिटी लाइव पे, ठीक है। t.me नीट इन्फिनिटी लाइव पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो सारे जाकर इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। आप मेरा भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसको आप सर्च कर लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, हर जगह फॉलो कर सकते हैं। और याद रखना, मैंने पहले दिन भी कहा था और आज भी कह रही हूँ और कॉलेज पहुंचने तक कहूंगी, जिंदगी में आपके साथ कोई हो ना हो, शिप्रा मैम हमेशा आपके साथ है और रहेंगी। और एक बार आप कॉन्फिडेंस से सारे बच्चे #रीनीट स्माइल के साथ लिख के जाना, जैसे आप नीट लिखते थे। तो #रीनीट मैम आपके साथ है। थैंक यू सो मच बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।